हमारे मेन चार इमोशंस या फीलिंग जो आप कह सकते हैं वो होते हैं गुस्सा, खुशी, डर और दुख। मेन हमारी चार फीलिंग्स होती है। और बाकी सारी उसकी सब जैसे गिल्टी हो गया वो सब टाइप सब फीलिंग्स हो जाती है, ऐसे बहुत सारी है। लेकिन फिलहाल हम इन चारों में से भी आज सबसे पहले हम गुस्से के लिए बात करेंगे। तो गुस्सा हमें क्यों आता है? हम बच्चे पे गुस्सा करने के लिए तो उसे दुनिया में लाए नहीं है, बराबर। लेकिन हमें बच्चों पे गुस्सा क्यों आता है? जैसे अभी बोला कि हमारी बातें नहीं मानता, तो बच्चा क्यों मानेगा हमारी बातें? क्यों मानेगा बच्चा हमारी बातें? हमारे आज मैं आपसे इतने प्यार से बात कर रही हूँ, मैं अभी चिल्ला के बात करूंगी, आप लोगों को समझ में नहीं आता? इतने सारे लोगों ने कैमरा बंद कर दिए है, कोई किसी को समझ में नहीं आता मैं कब से बोल रही हूँ, आप लोग जवाब भी नहीं दे रहे हो। आप लोग दूसरी बार मेरे सेशन में आओगे, उसके साथ हम गुस्से से बात करेंगे, उसके साथ जोर से बात करेंगे। उसके पास तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, वो हमारे पास ही रहेगा ना, वो क्या करेगा? वो हमसे छोटे हैं, इसके लिए हम उनसे उनके लिए अनसिक्योर है, इसलिए हम गुस्सा करते हैं। ये हमारी नेचुरल फीलिंग है और हम ऐसे ही गुस्सा नहीं देते, हम पहले उसको प्यार से ही समझाते हैं। ये हम सब मम्मियों ने करके देख ही लिया है। पहले प्यार से बोलेंगे, आहिस्ता बोलेंगे, जब वो नहीं करेगा तब हमारा एकदम हाई टेम्पो हो जाता है। होता ही है, सबके साथ होता है। अब चलिए, कौन कौन सी बातों पे हमें गुस्सा आता है? जिद करता है, पढ़ाई नहीं करता, खाना नहीं खाता, मोबाइल देखता है, हमारी बात नहीं मानता, ये सारी चीजें हमें ट्रिगर करती है, गुस्सा दिलाती है। कि हमने एक बार बोला फिर भी नहीं करता है, हमारी एक बात भी नहीं सुनता है। फिर ये एक पैटर्न बन जाती है कि बच्चे को भी पता है कि मम्मा लाइटली बोलेगी ना तो हमको करना ही नहीं है। थोड़ा हमारा वॉल्यूम हाई होगा ना तभी वो हमारी बात सुनेगा, उसके अलावा बच्चे पे नहीं सुनते। ये तो 100% ट्रू ही बात है। अब हम गुस्से को कंट्रोल करना चाहते हैं, हमारे गुस्से को, क्योंकि इसी वजह से हमें कई बार गिल्ट होता है, कई मम्मियां रोती भी है कि अरे यार मुझे इतना गुस्सा नहीं करना चाहिए था। मारना तो बहुत दूर की बात है, मतलब जिन लोगों ने मेरे पहले सेशन लिए हैं मैं उन लोगों को वही बोलती हूँ कि आपको कोई मारेगा तो कैसा लगता है? आपने क्यों मारा अपने बच्चे को? मारना तो बहुत दूर की बात है, लेकिन हम गुस्सा भी करते हैं ना तो भी एज अ मदर हम लोगों को बहुत गिल्टी फील होती है कि अरे यार मैंने क्यों यूं ही गुस्सा कर दिया, है ना। कभी कभी हम रोते भी है, सही बात है, हम कभी कभी रोते भी है कि यार बहुत सारा हो गया। तो अब गुस्सा आ जाता है, वो एक इमोशन है, वो हो ही जाता है, उस पर हम कंट्रोल नहीं कर सकते। लेकिन हम कुछ चीजें तो कर सकते हैं ना। अब हम उसको कंट्रोल करने के लिए क्या कर सकते हैं? हमें बच्चे के सामने एग्जाम्पल सेट करना होता है कि वो हमारी बात ध्यान से सुने। अब मैं आपसे बात कर रही हूँ कि बेटा तू खाना खा ले, तू खाना खा ले, तू खाना खा ले। अब मैं आपके सामने देख ही नहीं रही हूँ, आप कैसे सुनोगे? वैसे हम भी हमारे काम में रहते हैं, तू ये कर ले, तू ये कर ले, नहीं होता है। पहले उसके नजदीक जाओ, मैंने तुमसे कहा तुम खाना खा लो, अभी 5 मिनट में नहीं खाओगे तो तुम्हें नहीं मिलेगा। या तुम्हें, ये जस्ट एग्जाम्पल है, आप इसे किसी भी तरह उसके सामने आई टू आई कांटेक्ट करना बहुत जरूरी है। हम हमेशा अपने कामों में व्यस्त रहते हैं, या हम अपने किसी और को प्रायोरिटी दे देते हैं। जब बच्चे के साथ बात करते हैं तो हमें फिजिकली और मेंटली उसी के साथ होना चाहिए जो हम नहीं होते हैं। ये हम सारी मम्मियों ने हमेशा नोटिस किया ही होगा कि हम हमेशा उसके साथ नहीं होते, उसके साथ बात भी कर रहे हो ना तो भी दिमाग में शाम को ये सब्जी बनानी है, कल घर गेस्ट आ रहे हैं, ये लाने जाना है, वो लाने जाना है, पता नहीं कितने 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 दिमाग में विचार आते रहते हैं, है ना। अब उसको कंट्रोल करने के लिए उसके सामने एग्जाम्पल सेट, हमारे गुस्से को कंट्रोल करने के लिए हमें बच्चे के सामने एक एग्जाम्पल सेट करना है। कैसे भी गुस्सा आए हमें पहले तो लाइटली बोलना है, नहीं होता है लेकिन करने की प्रैक्टिस करनी जरूर होती है। और प्यार से हमेशा, कई मतलब बहुत लोगों ने सुना होगा कि બાળકોને સંભાળવું એટલે મગજ ઉપર બરફ રાખીને એ લોકો સાથે ડીल करवानी। मतलब बच्चे को जब हम संभालते हैं तो हमारे सिर पे हम लोगों को बर्फ रखना है कि उसके साथ हम तो ही डील कर सकते हैं, तो ही वो हमारी बातें मानेगा, है ना। अब फिर भी बच्चा तो मानता ही नहीं है, बच्चा तो बच्चा ही है, वो नहीं मानेगा, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो। अब हम क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हमारा गुस्सा है, उसको, उसके अब फायदे हुए या गैर फायदे हुए, मतलब उसके प्लस पॉइंट हुए या माइनस पॉइंट हुए, जो जब हमने बच्चों के साथ किया, जब हमने गुस्सा किया कोई भी बात पे तो उसके
फायदे हुए या गैर फायदे हुए, और फिर वो बॉन्डिंग बहुत जल्दी नहीं होता, और नहीं या होता। फिर शॉर्ट टर्म के लिए हमें फायदा मिल जाता है, चलिए हम गुस्सा हुए ना तो बच्चा चुपचाप खाना भी खा लेगा, बच्चा होमवर्क भी कर लेगा, मतलब शॉर्ट टर्म के लिए हमें फायदा मिलता है, लॉन्ग टर्म के लिए हमें नुकसान मिलता है एज अ पेरेंट। तो अब ये नुकसान कहाँ तक होता है ना, ये हमें पता भी नहीं चलता, वो हमारे रिलेशनशिप को बहुत ही डैमेज कर देता है। जैसे कि वो बच्चा हमसे बात छुपाने लगता है, क्यों? पता है कि मम्मी तो डांटेगी ही, पापा तो डांटेंगे ही। तो अब हम क्या कर सकते हैं? डैमेज हो गया है, अब उसी चीज को, वो चाहे कुछ भी हो, हमें पहले बच्चे की बात पर ट्रस्ट करना होगा, नहीं खाना है मत खाओ, नहीं तूने ये कुछ कर दिया, पहले उसके साथ ट्रस्ट इश्यू उसको हमारे से हो जाएगा, बराबर। अब उसके लिए हमें और भी बहुत एफर्ट्स देने होंगे, इसलिए गुस्सा नुकसान ही करता है। लेकिन आता है, हम सबको गुस्सा आता है, मैं मुझे भी आता है। मैं आपके सामने इतनी प्यारी प्यारी बातें कर रही हूँ, कभी मेरे बेटे को पूछोगे कि तुम्हारी मम्मी तो बचपन में बचपन में चिल्लाती थी या नहीं चिल्लाती थी, तुम पे गुस्सा करती थी या नहीं करती थी? करती थी, मैं भी करती थी, क्योंकि ये इमोशंस है, निकल ही जाते हैं, हम हमारे दिमाग से आ ही जाता है, क्योंकि बच्चा हमारी बात नहीं मानता, और बच्चा क्यों मानेगा? आपको भी अभी, आपको एज अ मम्मा हो, आप इतने सारे 40+ होंगे, आप लोगों को पता है कि ये चाइल्ड का कुछ सेशन है जो हमारे लिए अच्छा है, इसलिए ऐसे तो बहुत सारे लाइव सेशन आते हैं, आप सब में जाते हो? नहीं जाते। जो आपको अच्छा लगा उसमें आपने एनरोल किया, उसमें आप ग्रुप में आए, तो बच्चे को भी जो अच्छा लगेगा बच्चा वही करने वाला है ना? तो लेकिन हमें इस शॉर्ट टर्म हमारा फायदा नहीं, हमें लॉन्ग टर्म फायदा देखना है, और ये सारी बातें तुरंत ही नहीं हो जाती है। जैसे गुजराती में कहावत है, तरतज मरे तरतज भूत થઈ જાય, तो ऐसा नहीं होता है ना? हर एक चीज को बिल्ड करने के लिए ज्यादा टाइम लगता है। जैसे ये हमने कितने दिनों से मैसेज डाला हुआ था, कितने लोग ग्रुप में ज्वाइन हुए, लेकिन फिर भी आज कितने लोग आए? ये ट्रस्ट इश्यू है ना? ट्रस्ट हुआ तो इतने लोग ग्रुप में है, लेकिन आज इतने ही लोग आए हैं, है ना? ये ट्रस्ट इश्यू अगर हम में है तो बच्चों में भी रहेगा, लेकिन उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है ना, इसलिए वो हमारी बात चुपचाप मानता है। उसके शॉर्ट टर्म फायदे और लॉन्ग टर्म नुकसान हम लोगों ने भी देखे। अब हमें गुस्से आता है, नेचुरल बात है, अब उसको हम कंट्रोल कैसे कर सकते हैं? वो रूम में से, वो सिचुएशन में से, वो जगह से आपको बाहर ही निकल जाना चाहिए, कि हमें उस रूम से बाहर निकल जाना चाहिए। और हम जब गुस्सा करते हैं ना, तब आप लोगों ने कभी नोटिस किया होगा, हम बहुत ही अंदर से गर्म हो जाते हैं, हमारा गला सूख जाता है, मुंह में सूखापन लगता है। पानी पियोगे, आपकी बॉडी भी थोड़ी कूल होगी, आपका दिमाग वैसे ही थोड़ा रिलैक्स हो जाएगा, है ना? इसलिए ये सारी चीजें, और आपको जब भी गुस्सा आता है ना, पेन पेपर पे लिखिए, अपनी जो है आपका इमोशंस है उसे बाहर निकालिए। निकालना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि हम नहीं निकालेंगे तो ये और अंदर बैठा ही रहेगा, है ना? अब उसे हमें बाहर निकालने के लिए पेन पेपर पे बातों को लिख देना चाहिए, पानी पीना चाहिए, रिलैक्स होना चाहिए। जगह या जगह या सिचुएशन को हमें चेंज कर देना चाहिए। लंबी सांसें लेनी चाहिए। अब लंबी सांसों में कैसे? आप जैसे ब्रीथ करोगे, 1 2 3 4, होल्ड, 1 2 3 4, एक्सेल, 1 2 3 4, 4 4 4, इनहेल, होल्ड, एक्सेल। नहीं होता है, नहीं होता है। हमें जब गुस्सा आएगा तब, मैम आप ऐसे बातें कर रहे हो कि ब्रीथिंग पे कंट्रोल करो, तो नहीं होता है। लेकिन इतनी बातें बोलने के बाद, अगर आपको 10 मिनट या 5 मिनट भी गुस्सा है, उसमें एक बार भी आपने ये किया, तो आपकी बॉडी को, आपकी ब्रेन को ये पैटर्न हो जाएगी कि चलो हम पहले डीप ब्रीथ कर ले, हम उस जगह से निकल जाए, हम पानी पी ले, है ना? ये बहुत जरूरी होता है, किसी और के लिए नहीं। किसी और मतलब आपके अलावा कोई और भी आ जाएगा, आपके बेटे, आपके बच्चे, आपके पापा मम्मी, XYZ, किसी मतलब आपके अलावा कोई और, हम सब आ जाते हैं उसमें। किसी और के लिए नहीं, हमें हमारे लिए भी एकदम कूल डाउन होना बहुत जरूरी होता है। जो हम करते हैं, समझते हैं, आज सबने बोला, मैंने भी बोला, लेकिन कभी गुस्सा आया तो मैं भी ये सारी चीजें नहीं कर पाती। लेकिन इतनी सारी चीजें हम अगर रोज 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 सुनेंगे, रोज 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 करेंगे, तो शायद 5 7 चीज में से कोई एक चीज तो कर लेंगे। तो ये किसके लिए? हमारे लिए ही है। और अगर हम हैप्पी रहेंगे तो हम हमारे बच्चों को भी के साथ भी हैप्पी हमारा रिलेशन होगा।
और हर एक रिलेशन में सबसे ज्यादा जरूरी होता है प्रेम, समझदारी और बातचीत। अब हमें बच्चों के साथ हमें प्रेम है, हम समझते भी है कि बच्चे गलत नहीं होते, लेकिन हमारे उनके साथ कनेक्शन, टॉक नहीं है। हमें यही लगता है हम बोले और तुम सुनो, है ना। आज मैं आप लोगों को बोल रही हूँ, आज मैं एज अ टीचर, एज अ मैम आई हूँ इसलिए। अगर हम लोग ऐसे ही फ्रेंड होते तो हम कितनी बार ऐसा होता है कि, और आर्ग्यूमेंट्स में तो पहले ही होता है, पहले तू मेरी बात सुन, पहले तू मेरी बात सुन, होता है ना। आज मैं एज ए टीचर आई हूँ इसलिए आप सब मुझे सुन भी रहे हो। अगर मैं एज अ फ्रेंड होती तो आप लोग बोलते ना कि भाई पहले तू मेरी बात सुन ले फिर अपनी बात बोलना। और जब हमारा दिमाग कोई नेगेटिव मोड में चला जाता है ना, तो हमें स्पेशली जरूरत होती है ये सारी चीजें करने की। डीप ब्रीदिंग करें, पानी पिए, जगह से दूर चले जाए, और जो भी नेगेटिव बात है ना उसको पेन पेपर पे लिखे। लिखेंगे ना तो हमारी फीलिंग्स बाहर आ ही जाएगी, 100% आ जाएगी। और ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस करें कि चलो भाई अच्छा है, इतने से हमारा सॉर्ट आउट हुआ, इससे ज्यादा होता तो कोई भी सिचुएशन हो सकती है। जैसे मैंने बहुत बार जिन लोगों ने मेरे सेशंस सुने हैं उन लोगों को पता है कि बहुत बार गुस्सा आता है ना, तो हम लोगों को ये लगता है यार मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, मुझे ऐसा क्यों हुआ। लेकिन इससे भी बुरा हो सकता था, इसलिए इस इतने से तुमने बचा ला, इसलिए थैंक यू गॉड। ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस करना भी बहुत जरूरी है। अगर हम करेंगे ना तो हमारे बच्चे भी करेंगे, तो वो पीस ऑफ माइंड उनके लिए भी ज्यादा जरूरी है। जो हम नहीं करते और हम उनको बोलते कि भाई तुम करो, तो बिल्कुल नहीं करेंगे ना बच्चे। अब ये सारी चीजें, गुस्से से फायदा होता है या नहीं, शॉर्ट टर्म फायदा, लॉन्ग टर्म नुकसान। गुस्सा क्यों आता है, बराबर। अब गुस्सा आया, लेकिन अब हमें उसको कंट्रोल कैसे करना है। अब गुस्से पे हम काबू कैसे पा सकते हैं, नहीं पा सकते। लेकिन फिर भी कुछ कुछ चीजें हैं जो शायद हमारे गुस्से को ओवरकम करें। ज्यादा मतलब अब हम अग्रेसिवली हमारी बातें बोलते हैं, वो ना करें, थोड़ा ओवरकम करें, है ना। तो उसके लिए हमें नेगेटिव विचारों से बचना है। जैसे बच्चे के साथ ही, चलिए कोई भी एग्जांपल दीजिए कि बच्चे ने स्कूल में होमवर्क नहीं किया है। अब बहुत सारी मम्मियां व्हाट्सएप ग्रुप रहता है, मेरे बेटे ने नहीं किया था, उसको ऐसा हो गया, उसने ऐसा था। अब वो हमारे बात में, दिमाग में बात चली रही है, हमने बच्चों को भी बोल दिया उसने होमवर्क नहीं किया। तुरंत इनडायरेक्टली अनकॉन्शियस माइंड से हमारे दिमाग में आ जाते हैं, उसने ऐसा बोला था, उसको स्कूल में पनिशमेंट मिली थी, मेरे बेटे को नहीं मिलनी चाहिए, इसलिए हम उस पर गुस्सा करते हैं, है ना। तो नेगेटिव विचारों से बचना है हमें। और फिर बहुत सारी और चीजें हैं, जैसे हकारात्मक, नहीं बेटा मुझे पता है तुम कर ही लोगे, तुम मेरी बात मानोगे। हमारे थॉट्स पे हमें बहुत कंट्रोल करना जरूरी है, हमें नेगेटिव बात से दूर रहना है। जो भी ग्रुप नेगेटिव है उससे हमें दूर ही रहना है। अब जैसे बहुत सारे लोग होते हैं कि अरे उसका बेटा तो ये करता है, उसका बेटा तो वो करता है। वो सारी बातें अनकॉन्शियसली हमारे दिमाग में बहुत ही ग्रूम करती है, और हम वही बात फिर बच्चों पे जाके इनडायरेक्टली, हमें भी पता नहीं होता है। और स्पेशली योग और ध्यान, ध्यान बहुत ही जरूरी है। जो अगर हम 5 मिनट भी ध्यान कर लेना, वो हमारे गुस्से पे बहुत ही, अब समझ नहीं सकते कि वो कितना हमारे दिमाग पे असर करता है ध्यान। हमारे पहले के ऋषि मुनि थे, आप सबने सुना ही होगा कि वो सारे कितने कूल और शांत थे। हाँ थे, कोई कोई ऐसे तुरंत ही श्राप भी दे देते थे, वैसे भी थे। लेकिन बाकी सारे कितने कूल और शांत थे। उनकी क्या थी स्ट्रेटेजी, वो लोग ध्यान, मेडिटेशन। हमें नहीं आता है, हम लोग योगी नहीं है, हम लोग नहीं कर सकते पूरा पूरा ध्यान, घर छोड़ के जंगल में जाओ, हम नहीं कर सकते। घर पे हम 5 मिनट तो बैठ कर कुछ मत करो, सिर्फ आंखें बंद करो। जो सिचुएशन में आपको अच्छे लगे बस आंखें बंद करो, और बस कुछ सोचो भी मत। अगर थॉट्स आ रहे हैं तो आने दो, जा रहे हैं तो जाने दीजिए। सिर्फ आप सांस ले रहे हैं, सांस को छोड़ रहे हैं, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। और वो भी इसी तरह 4 के काउंटिंग में आप करेंगे ना, तो आपका और भी वो काउंटिंग में ही रहेंगे, तो आपको और कोई थॉट्स भी नहीं आएंगे। 4 इनहेल, 4 एक्सेल, 4 होल्ड, 4 इनहेल, 4 होल्ड, 4 एक्सेल। जो लोग योग से जुड़े हुए हैं उन्हें पता है कि ये सारे अनुलोम विलोम में ये बहुत सारे अलग अलग के 4 इनहेल, 6 होल्ड, 8 एक्सेल,
बहुत सारे। अब हम गुस्से को हम करते हैं, जैसे कंट्रोल करना चाहते हैं, तो हमें और भी फायदे होते हैं। हमारे जीवन में एकदम शांति, पीस आ जाता है अगर हम हमारे गुस्से पर कंट्रोल करें तो। बच्चों के साथ नहीं, वैसे भी अगर हम लोग हमारे गुस्से पर कंट्रोल करना सीख जाए ना, तो हमारे जीवन में एकदम शांति आ जाती है। किसी और के लिए नहीं, हमारे लिए भी। हाँ, मतलब वो जीवन में शांति आ गई, वो हर एक तरीके से आ गई ना, फिजिकली भी आ गई और मेंटली भी आ गई, है ना। और फिर हमारे रिलेशन सुधरते हैं दूसरों के साथ। हम अगर गुस्से से बात करेंगे, हमारे रिलेशन बिगड़ने ही वाले हैं, सुधरने वाले नहीं है, किसी के भी साथ हो। और फिर थर्ड आता है उसमें निर्णय में स्पष्टता। आप जो भी डिसीजन लेंगे ना, अगर आप गुस्से के स्टेट ऑफ माइंड में नहीं रहोगे ना, तो आपको राइट और रॉन्ग दोनों भी पता चलता है कि आप क्या डिसीजन ले रहे हो। कभी कभी ऐसा होता है ना कि शॉर्ट टर्म हमारा जो गुस्सा होता है ना, वो हमें रॉन्ग डिसीजन लेने पे मजबूर कर देता है। जैसे अभी ये हमने ये बहुत सारे न्यूज में आते हैं कि उसने चाकू मार दिया। ये ट्रेन का, बॉम्बे में ट्रेन का ही एक किस्सा है कि चलो भाई, ट्रेन में 22 साल के लड़के को ट्रेन से बाहर कर दिया, फेंक दिया, और वो बच्चा मर गया। बात कितनी सी थी, छोटी सी, कि भाई बारिश आ रही है, तुम दरवाजा बंद करो। दोनों में आर्ग्यूमेंट हुई, दोनों को गुस्सा आया था। फाइनली वो मैन था, वो मान भी गया, लेकिन उसका गुस्सा 10 मिनट के बाद उसने वो एक्शन लिया। अब वो गुस्सा, वो 10 मिनट का गुस्सा था, या अपने गुस्से पर वो कंट्रोल कर रहा था, तो ना वो बच्चे की जान जाती, ना वो खुद पकड़ा जाता, ना अब लाइफ टाइम जेल में होता, है ना। ये गुस्सा है ना, बहुत ही खराब चीज है। और बच्चे सारे इमोशंस हमसे ही सीखते हैं। अगर हम उससे चिल्ला के बात कर रहे हैं, फिर अभी अभी हमारी एज है, ये प्रैक्टिकल, अभी हमारा टाइम है। हम बच्चों को गुस्सा कर सकते हैं, हम बच्चों को बोल सकते हैं, और वो बेचारा मान भी लेगा। छोटा होगा तो मानेगा, फिर बड़ा होगा तो बोलेगा नहीं हमसे, हमसे छुपाएगा बातों को, है ना, मान भी लेगा। फिर क्या होगा, जैसे जैसे उसका टाइम आएगा, अपना टाइम आएगा, है ना, जो हमारी पैटर्न है वही वो हमें रिफ्लेक्ट करेगा ना। हम उसको गुस्सा करेंगे। आता है गुस्सा, सबको आता है, मुझे भी आता है। मैं आपसे बात कर रही हूँ तो ऐसा मतलब है, इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे गुस्सा नहीं आता है, आता है। लेकिन उसे हमें किस तरह से प्रेजेंट करना है, या हमें कैसे बोलना है। तो जैसे जीवन में शांति मिलती है, संबंध हमारे सुधरते हैं, और हमारे निर्णयों में एकदम क्लियरिटी मिलती है। गुस्से पर कंट्रोल करने से बंद तो नहीं होता किसी का भी गुस्सा, लेकिन उसका भी एक टेम्पो होता है, या तो इतना, या तो इतना, या तो इतना, है ना। मतलब मैं तो जस्ट ऐसे ही बता रही हूँ, लेकिन किसी किसी के साथ हमें पता है कि यहाँ मेरी दाल नहीं गलने वाली, तो हम उसको जो बात बोलनी है वो पोलाइटली ही बोलेंगे। बच्चे के सामने पता है कि हमारी दाल ही गलेगी, इसलिए हम लोग उस पर गुस्सा हो जाते हैं। फिर बच्चा भी बड़ा होके सेम टोन में जब हमें जवाब देता है ना, तब हमें बुरा लगता है। मैंने तो तुझे कभी ऐसा सिखाया ही नहीं, तू क्यों ऐसे बोल रहा है। अरे, बच्चा जो देखता है वो सीखता है, जो सुनता है वो, या जो आप बोलते हो वो नहीं करता। हमें है ना, वो सारी चीजें हम उसको प्रॉपर्टी समझते हैं। और नो डाउट, हमें ऐसा लगता है कि हम उसके अच्छे के लिए कर रहे हैं। और ये बात भी सही है कि हमारा जो भी अच्छा, या हमारे लिए जो भी अच्छा, वो हमारे पेरेंट्स करने वाले ही है। वैसे हमारे बच्चों के लिए भी हम अच्छा ही चाहते हैं, लेकिन बात को किस तरह प्रेजेंट करना ना, ये भी बहुत जरूरी होता है। हम बोलते हैं कि हम हमारा स्वभाव नहीं चेंज कर सकते। क्यों नहीं चेंज कर सकते? सीजन भी तो चेंज होती है, घर का हम डेकोरेट चेंज करते हैं, हम कपड़े चेंज करते हैं, तो स्वभाव क्यों नहीं चेंज कर सकते? ऑफ कोर्स कर सकते हैं। कुछ माइनर होता है कि चलो भाई, एक लिमिट में, जैसे हम बोलते हैं ना, प्रकृति है वो वैसी रहती है, लेकिन उसमें हम कुछ हद तक कमियां तो कम तो कर ही सकते हैं ना। हमारी जो बैड हैबिट्स है, बैड हैबिट्स मतलब या ड्रिंक लेना या स्मोक करना, या ऐसा नहीं है। बैड हैबिट्स बहुत सारी होती है। किसी के पीछे से चुगली करना भी बैड हैबिट है, गुस्सा करना भी बैड हैबिट है ना। वो हम लोग करते ही है, करते ही है, सब करते हैं पीछे से। आज हम लोगों ने इतनी सारी बातें की, अगर 3 फ्रेंड्स है तो दो मिलेंगे तो तीसरे की ही बात होगी, ये 100% है। दो तीन सिबलिंग्स है तो दो दो सिबलिंग्स मिलेंगे तो तीसरे की ही बात होगी, ये नेचुरल है। लेकिन हम उसको कुछ हद तक कम तो कर सकते हैं ना। और हमारा सबसे वर्स्ट इमोशन या फीलिंग होती है ना, वो ये गुस्सा ही है। और हम गुस्सा करते हैं, जैसे हमारे, मैंने बोला कि चार हमारी मेन फीलिंग है: खुशी, डर, दुख और गुस्सा। अब ये चार जो फीलिंग्स है, बच्चे हमसे ही सीखते हैं। जैसे मम्मी पापा को डर लगता है, आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि मम्मी पापा को हॉरर मूवी देखने से डर लगता है, तो
ऑटोमेटिकली बच्चों को भी हॉरर मूवी देखने से डर लगता है। होते हैं कोई कोई बच्चे होते हैं कि जिसको नहीं भी लगता। मम्मी पापा को कुछ इंसेक्ट से डर लगता है, कॉकरोच या छिपकलियां, कुछ से। बच्चों को भी ऐसा ही होता है। मम्मी पापा को हाइट से डर होता है, वर्टिगो के प्रॉब्लम या ऐसा कुछ होता है, बच्चों को भी वो होता ही है। आ गई। मम्मी पापा कोई चीज में खुशी, अब खुशी कैसे हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, जैसे कि खुशी मतलब आइसक्रीम खाने में खुशी मिली, तो बच्चों को भी आइसक्रीम खाने में खुशी मिलती ही है, जैसे वैसे तो सबको होती है, लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसी होती है ना। तो हमारे सारे इमोशंस बच्चे कैप्चर करते हैं, और सबसे ज्यादा गुस्सा ही कैप्चर करते हैं। वो हमें सामने एक्सप्रेस नहीं कर सकते इसलिए, लेकिन वो सबसे ज्यादा गुस्सा ही हमसे सीखते हैं, क्योंकि हम उसके साथ गुस्से में ही बात करते हैं। अब उसमें भी हम लोगों ने जैसे बोला, वो हमारी बात नहीं मानता, क्यों मानेगा? क्यों मानेगा? आप ऐसे कौन सा उसके सामने आपने एग्जाम्पल सेट किया है कि वो आपकी बात मानेगा? आपको उसके लिए बहुत सारी एफर्ट्स देनी पड़ती है, तब वो इतना सा आपका मानेगा। और फिर भी कोई गारंटी नहीं है कि वो, आपने बहुत सारी एफर्ट्स दी लेकिन फिर भी वो आपका मानेगा, है ना। आज बच्चों में बहुत सारे डिफरेंसेस आते हैं, बहुत सारे चेंजेस आते हैं। वो हम सब वो एज से गुजरे हैं। ऑपोजिट अट्रैक्शन, बॉडी में चेंजेस, या कुछ भी बोलिए। जैसे रिलेशन में हम लोग भी सब जानते हैं, एक एज के बाद हमें अगर कोई बोलेगा कि चलो मामा के घर, चलो मौसी के घर, हम भी मना बोलते थे। कितने लोग एग्री है? मैं तो नहीं जा, मैं तो मना बोलती थी मेरी मम्मी को, मुझे नहीं जाना है ना। आज हमारे बच्चे मना बोलेंगे तो हम क्या बोलेंगे? क्यों नहीं आना है तुझे? चलना ही पड़ेगा। क्यों उससे जबरदस्ती? आप भी तो नहीं चाहते थे ना, आपको भी तो अच्छा नहीं लगता था। जबरदस्ती मम्मी ले जाती थी, आपको अच्छा लगता था? नहीं लगता था। है ना, रिलेशन है। एक एक पर्टिकुलर टाइम तक आप करोगे, फिर उससे प्रेम से बात करो। बेटा प्लीज, अगर तुम चलोगे तो वहां सबको अच्छा लगेगा, आधे घंटे 1 घंटे में आप वापस आ जाओ। नहीं हो आ सकते, दूर हो, मतलब पियर किसी का दूर हो तो लेके जाओ। वो मना बोल रहा है, 2 दिन में उसकी रिटर्न टिकट कराओ, किसी के साथ आने जाने का करो। क्यों उस पर फोर्स? अल्टीमेटली आपका रिलेशन आपके बच्चे के साथ इतना, आप दूसरों के लिए साथ उसको बहुत ही सेक्रीफाइस कराते हो, बहुत ही सेक्रीफाइस। वो बोलते हैं ना, शाम दाम दंड भेद, हम सारे नियम बच्चों पे लगा ही देते हैं कि करना ही है, तुझे करना ही है। फिर एज के साथ साथ हमारी मतलब उसके साथ एक्सपेक्टेशन भी अलग हो जाती है, उसके साथ हमारे रिलेशंस भी अलग हो जाते हैं। तो नहीं मानता बच्चा, अब मुझे नहीं आना है। अब ये हमने गुस्से से कह दिया, बेचारा बच्चा छोटा है तो मान भी जाएगा। फिर बोलेंगे ना, चलो आज जाना है बुआ के घर या मामा के घर, आज मेरी एग्जाम है, मैं नहीं आ सकूंगा। एग्जाम है या नहीं एग्जाम आपको थोड़ी ना पता है, क्लासेस में एग्जाम है, मैं नहीं आ सकूंगा, बोल दिया आपसे झूठ, है ना। और फिर वो जब हमें पता चलता है तो हम और गुस्सा होते हैं, तूने मुझसे झूठ क्यों बोला? लेकिन झूठ बोलना, बोलने के लिए आपने ही तो प्रेरित किया उससे। उसने आपको पहले प्रेम से बताया था कि मम्मा मुझे नहीं आना है, लेकिन फिर भी आप जबरदस्ती उसको लेके गई। मैं आपको अपना एक फनी किस्सा बताऊं। मतलब मुझे है ना, मेरे बेटे को रात को 9 बजे सुलाने की आदत थी। स्कूल था, मॉर्निंग में 6 बजे उठना है, 10-12 बजे सोएगा तो उठेगा कैसे? फिर उसके साथ मैं भी चिल्लम चिल्ली करूंगी, जल्दी उठ जल्दी उठ। तो मेरा ऐसा ही था पहले से कि मैं उसको रात को 9 बजे एनी हाउ, डाइनिंग टेबल पे प्लेट लग गई, खाना खा लिए, फिर प्लेट को ही सिर्फ सिंक में रखना है, बाकी सारी चीज भले वैसे के वैसे हो, मैं उसको पहले सोने ले जाती थी। अब हर बार जरूरी तो नहीं है, हम भी बेड पे जाते हैं तो तुरंत नींद आ जाती है, ऐसा हमें भी नहीं होता है ना। तो उसको भी नहीं आई होगी, तो मैं, एक तो पूरे दिन के हम लोग थके हुए होते हैं, घर बार फिर उठ के सारी चीजें करनी है, बॉडी एकदम बेड पे रिलैक्स हो गया, लेकिन बच्चा नहीं सो रहा है, हम लोग कैसे सोएंगे? सबके साथ होता है। तो मैं उस पर बहुत चिल्लाई चिल्लाई, फिर वो चुपचाप आंख बंद करके सो गया। 4 या 5 साल के बाद उसने मुझ, फिर उसके बाद मैं जाती ना उसको सुलाने, बहुत एक दिन बहुत रात को, मतलब बहुत ही मैं चिल्लाई थी कि तुझे पता नहीं चलता, मम्मा को भी इतना काम है, ये है वो है। फिर 5 साल के बाद उसने मुझे बताया कि मम्मा एक दिन पता है आप मतलब चिल्लाती तो मैं भी हूँ, लेकिन हम दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ही, कोई ऐसा टॉपिक नहीं होगा जैसे हम लोग बात नहीं कर सकते। तो मम्मा आपको पता है एक दिन आप मुझ पर बहुत चिल्लाए थे, 10:30 बजे तक मैं नहीं सोया था, फिर आप मुझ पर बहुत चिल्लाए थे। तो बोली हाँ, मैं तो चिल्लाई होगी, बहुत बार चिल्लाती थी तुझ पे। तो क्या? हाँ, लेकिन तब मैंने क्या किया पता है? आप चिल्लाए ना, फिर उसके बाद मैंने सोच लिया, मम्मा आएगी ना, मम्मा सुलाने को आएगी ना, चुपचाप 5 मिनट आंख बंद करके सो जाओ, मम्मा फिर तो बाहर चली जाने वाली है, फिर जागो, कौन देखने आने वाला है रूम में? अब क्या हुआ? मैंने गुस्सा किया, मेरे बच्चा मुझसे झूठ बोलने लगा। हुआ ना, यही हुआ।
और ऐसा, ये मेरा एक्सपीरियंस है, आप सबका भी कुछ अलग अलग हुआ ही होगा इस तरह। आपके बच्चों ने आपको अभी तक नहीं बताया, वो बात अलग है ना। हमारा मतलब यही कि वो हम मेरा मुझे ऐसा लगा कि मेरा बेटा सो गया, लेकिन वो 5 साल तक फिर इसी तरह करता रहा, तो ये तो मेरे लिए लॉन्ग टर्म का नुकसान ही हुआ ना। तो इसीलिए हमें बोलना है, सब चीजें बोलनी है, लेकिन हमें हमारे इमोशंस पर कंट्रोल करके ही बोलना है, जो हमें नहीं आता है। इसके लिए हमें ये सारी चीजें सीखनी पड़ती है। पेपर पे लिखो, पानी पियो, जगह से दूर हो जाओ, इनहेल एक्सेल करो। हम लोग बहुत, गुस्सा जरूरी है, लेकिन किस तरह से करना ना, ये ज्यादा जरूरी है। हम ऐसा नहीं बोलते कि बच्चे हर बार राइट होते हैं और हम हर बार रॉन्ग होते हैं। दोनों बातें, हम भी रॉन्ग हो सकते हैं, ये बात भी हमें समझनी चाहिए।